वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज ग्रामीण भारत में हम आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां पर जमीनी हकीकत पर विकास आपको देखने को मिलेगा। कासगंज के दिहरी, मिहारी और रायपुर पटना गांव आपको लेकर चलते हैं जहां सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। योगी सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति के तहत शहरों के साथ ही गांव पर भी करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है। सीएम योगी का मिशन है कि 2031 तक गांव को आधुनिक और समृद्ध बनाया जाए। इस मिशन के तहत सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसका असर ग्रामीण इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। जी सर, गांव में पहले से अब बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जल ग्रामीण हर घर जल की सुविधा के अनुसार जो घर घर जल के लिए नल लगवाए हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे बच्चों के लिए डेली स्कूल रूटीन होता है, अभिभावक भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कॉलेज में, स्कूल्स में जो टीचर भी आते हैं वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं। और जो हमारे सरकारी की तरफ से आवास दिए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम हुआ है हमारे गांव में। और भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। और सौंदर्यीकरण का बहुत अच्छा काम हुआ है। शमशान घाट का भी सौंदर्यीकरण हुआ है। गलियां जो पहले से टूटी हुई थी वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ है। यूपी में विकास अब सिर्फ शहरों की चकाचौंध तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जनपद कासगंज के दूर दराज के गांव में भी ये बदलाव महसूस किया जा रहा है, जहां सरकार की योजनाओं ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर को देखने के लिए नेटवर्क 10 की टीम ने कासगंज के 2 गांव का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां हमें विकास और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। सबसे पहले आपको अमापुर ब्लॉक के दिहरी मिहारी गांव लेकर चलते हैं, जिसे पंचायत का मुख्यालय माना जाता है। ये गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण इस गांव में विकास की गति तेज हुई। गांव में सरकारी स्कूल हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे उनके भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही है। ये स्कूल शिक्षा के केंद्र के रूप में गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी सरकार ने व्यवस्थाएं पहले से अधिक सुचारू रूप से चला रही है। जैसे ओडी वेब है, भारत स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंतर्गत प्रत्येक घर को शौचालय, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास अधिकतर दिए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिस तरीके से बात की जाए कि जिस तरीके कार्य चल रहे हैं कि आज के समय पे और इससे पहले क्या स्थिति लगती है कि सुधार में है? पहले से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। नाली खंजे काफ़ी सुधरे हैं, इंटरलॉकिंग कार्य हुए हैं और उसका अत्यंत स्थल मरघट का सौंदर्यीकरण बकर कराया है। अमृत सरोवर बनाए गए हैं। दिहरी मिहारी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। अब उन्हें छोटे मोटे इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। इसके साथ ही गांव में बिजली की नियमित आपूर्ति से लोगों के जीवन में काफी सुविधाएं आई हैं। इससे न केवल व्यवसाय को बढ़ावा मिला है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी बिना रुकावट जारी है। हाँ जी, आज भी का समय में जा सरकार में अच्छी सुविधा है। स्कूल में पढ़ाई अच्छी चल रही है, पानी पत्ता सही आ रहा है, लाइट फाइट भी सही आ रही है, सारे कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। रोड सेवा से और क्या परेशानी है। और बात की जाए रोड की, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड आपके गांव के बने हुए हैं उसके बारे में जरा बताएंगे? नहीं, अब बहुत सही रोड हैं, गाँव के रोड बढ़िया है। गांव के प्रतिनिधि की बात की जाए कि जैसे गांव क्षेत्र में प्रतिनिधि क्या कार्य अच्छा करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? ना, कार्य तो सारे सही करा रहे हैं। लाइट भी आ रही है, रोड भी सही है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अच्छे कार्य हो रहे हैं। और कितना अच्छा होना चाहिए। दिहरी मिहारी गांव की गलियां संकीर्ण और घुमावदार हैं, जो भले ही पुरानी बस्ती को दर्शाती हों, लेकिन अब ये विकास की राह पर हैं। इन गलियों में भी अब स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जा रहा है।
गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस समय जनपद कासगंज के ग्राम दिहारी म्यारी में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर मेरे साथ कुछ सहयोगी हैं जिनसे बात करता हूँ और इस गांव के मौजूद प्रधान भी हैं, इनसे बातचीत करता हूँ, कि जानकारी लेता हूँ कि किसकी गांव की क्या प्राथमिकताएँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या इसमें वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ है, ग्राम पंचायत काशीपुर दिहारी से प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी, जिस तरीके की बात की जाए, क्या क्या इस गांव में सुविधाएं हैं, कि क्या क्या आपने कार्य कराए हैं, क्या रहे? मैंने नाली खंजे शमशान का सौंदर्यीकरण कराया है। ग्राम पंचायत में मैंने स्कूलों में टहलीकरण कराया है और सुंदरीकरण का कार्य किया है। बदलते ग्रामीण को लेकर आप क्या कहेंगे इसमें? हमारी ग्राम पंचायत में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है और बच्चे टाइम टू टाइम पढ़ने जाते हैं और अभिभावक भी बच्चों पर पढ़ाई पर ध्यान रख रहे हैं और टाइम से पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। जिस तरह की बात की जाए कि नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, इनके बारे में क्या कहना होगा? नया जनरेशन है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का प्रयास से पढ़ाई में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जिस तरीके की बात की जाए कि नेटवर्क 10 परिवार के लिए आपकी तरफ से जो मुहिम चलाई है नेटवर्क 10 ने, उसमें क्या कहना है आपका? उसमें हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे जनता को जागरूक हो रही है और आगे को बहुत ज़्यादा जागरूक होगी। हमारे साथ और भी सहयोगी मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं ग्रामीण भारत को लेकर, किस तरीके से गांव की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से कार्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद जी, बात की जाए कि ग्रामीण भारत को बदलते हुए कार्यक्रम नेटवर्क 10 की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें आप? पहले से अब पहले की अपेक्षा अवकाश अब आगे सुधार है। बीते वर्षों की बात की जाए तो क्या लगता है कि आपको पहले बीते वर्षों से अब तक कोई सुधार ग्रामीणों में या वैसे बच्चों में दिखाई देता है क्या आपको? हाँ जी, पहले से बहुत सुधार है सर। जिस तरीके से कार्य की बात करें कि हमारे गांव में खुशहाली है, आपके तरीके से परिवार जिस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से कहेंगे आप, पहले की अपेक्षा देखा जाए या अब आपका परिवार सुखी है, अच्छी तरीके से जो रह रहा है? हाँ साहब, पहले से अब बहुत सुधार है। गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर भी है जो आस्था का केंद्र है, जहां दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर गांव की पहचान का एक अभिन्न अंग है। गांव के पुराने घर और हवेलियां इसकी ऐतिहासिक विरासत की गवाही देती हैं, जो हमें इसकी गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। मैं इस वक्त कासगंज जनपद के अमापुर विकासखंड गांव दिहारी म्यारी में खड़ा हुआ हूं। आपको बता दूं, कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर मैं इस समय इस गांव की क्या विशेषताएं हैं उनको दिखाने के लिए नेटवर्क 10 के साथ तैयार खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस गांव में विख्यात एक मंदिर है, इस मंदिर में इसकी खूबियां बताते हैं लोग कि लगातार श्रद्धालु यहां भी आते हैं और उसकी खूबियां बताते हैं। जैसे कि मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं, वो दिखा रहे हैं, ये खूब जाना पहचाना मंदिर है और इस मंदिर की विशेषताएँ हैं, लोग दूर दराज से भी आते हैं। टिहरी मेहारी के ग्रामीण मानते हैं कि उनके गांव में काफी विकास हुआ है। बीजेपी सरकार और स्थानीय नेतृत्व ने सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी है। और क्या मतलब विकास के बारे में विकास के बारे में हमारे गांव की सड़कें अच्छी हैं, नालियाँ फल सब ठीक हैं। और क्या बोलते हैं, पहले के घर से मतलब हमारी बेटी बहन कोई जाता था मतलब तो उसमें अगर जाने वाने में दिक्कत होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी मतलब कुछ नहीं हो रही है। तो जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई की बात करें, क्या स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, स्कूल की सुरक्षाएं कैसी क्या हैं? पढ़ाई लिखाई के बारे में मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा विकास हो रहा है पढ़ाई लिखाई के बारे में। और क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलों की सुविधा गाँव में रखी हैं। और जिस तरीके से बात करें कि आने जाने की जो व्यवस्थाएं हुआ करती हैं गांव से सड़क शहर के लिए, तो कितनी दूरी है आपके गांव से शहर की? हमारे गांव से है मतलब 6-7 किलोमीटर दूर है। अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब प्राइवेट वाहन चल रहे हैं वहाँ से। बात करें जनप्रतिनिधि की, तो उनका कार्य क्या रहता है, क्या कार्य अच्छी तरीके से करा रहे हैं, कैसे? हमारे गाँव के जो प्रधान जी हैं वो बढ़िया काम कराते हैं। पहले के मुकाबले बहुत बेहतर कार्य किया जा रहा है प्रधान नीतियों के द्वारा। पहले जो कच्चे खरंजे हुआ करते थे उनकी जगह सीसी कार्य किया गया है
और नालियाँ बेहतर और आगे भी बेहतर कार्य करने की प्रयोगशाला में भी है। और क्या कहते हैं, जो नालियाँ हुआ करती थी, जगह जगह पानी भरा रहता था, अब उन्हें नालियों में या नालों में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से पानी सुचारू रूप से निकाला जा रहा है। गांव की क्या पहचान है, किस तरीके से गांव आपका मुँह करता है? मेरा गांव खेती बाड़ी से बिलोंग करता है। ज़्यादातर मेरे यहाँ मक्का, अरबी या मूंगफली का कार्य होता है, खेती होती है और दिनों दिन बेहतर कार्य भी हो रहे हैं। गांव से शहर की दूरी लगभग कितने मीटर? मेरे गांव से शहर की दूरी 5 से 7 किलोमीटर दूरी है, जो कि आने जाने के लिए क्या कहते हैं, वाहनों की अच्छी साधन है। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो क्या स्थिति है स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य विभाग के लिए पहले हमारे कासगंज शहर में सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिससे थोड़ा विलम्ब होता था आने जाने के लिए। लेकिन अब जब सरकार ने हमारे पंचायतों में जो हॉस्पिटल हैं छोटे, उनको वो रखा हुआ बनाया हुआ है, तो उससे हमारे मरीज हैं, गांव देहात के भाई बंधु हैं, बहना हैं, तो उन्हें आने जाने के लिए या उनके समय पर दवा दारू मिलने के लिए पर्याप्त है और अच्छी तरह से कार्य चल रहा है। कासगंज के दिहरी मिहारी गांव की तरह ही सोरो विकास खंड का रायपुर पटना गांव भी आज तेजी से बदल रहा है। जो गांव कभी अपनी आपसी दुश्मनी के लिए जाना जाता था, आज विकास की राह पर चल रहा है। ये परिवर्तन योगी सरकार की नीतियों और ग्रामीण नेतृत्व की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस गांव में नेटवर्क 10 की टीम को पक्की सड़कें और नालियां बनी हुई दिखाई दी, जिससे स्वच्छता और सफाई बनी रहती है और लोगों को आने जाने में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। पहले से सड़कें बहुत बेहतर हैं और स्कूल भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। पहले 5 बच्चे आते थे, 10 बच्चे आते थे, लेकिन अब स्कूल में 50-60 बच्चे से ऊपर हैं। और सड़कें पहले खरंजा थी, अब इंटरलॉक और सीसी हो गया है। नई पीढ़ी की बात करें पढ़ाई लिखाई की बच्चों की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया अभी, तो पहले बहुत कम मात्रा में स्कूल में बच्चे आते थे, अब बहुत तादाद बढ़ गई है बच्चों की। स्कूल में बहुत सौंदर्यीकरण है और मास्टर भरपूर मात्रा में है। पहले एक या 2 मास्टर हुआ करते थे, अब 4-4, 5-5 स्कूल में मास्टर हैं। बात करें चिकित्सा की, जो हॉस्पिटलों की, तो कैसी क्या सुविधाएं हैं गांव की तरफ? गांव से दूसरे गांव में, जिसमें पंचायत लगती है मेरी, उसमें अस्पताल बना हुआ है, तो उसमें अब दवाइयाँ वहाँ फ्री मिलती हैं। 1 रुपये की पर्ची कटवाओ, दवाई लेके आओ। पहले ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ भी एक सरकारी स्कूल है, जहाँ काबिल टीचर पूरी लगन के साथ उन्हें पढ़ाते हैं। गांव में एक खेल का मैदान भी है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यहाँ भी एक PHC स्थापित किया गया है, जहाँ मरीजों का बेहतर उपचार होता है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। गांव में पंचायत घर का निर्माण हुआ, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है। ये पंचायत घर लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान दे रही है, रोड भी करवा रही है, पक्के मकान बनवा रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। पर कुछ लोग जो बीच में हैं, वो खा जाते हैं, वो आगे तरक्की नहीं होने दे रहे। सरकार से मेरा ये कहना है कि सरकार थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दे कि हमारा पैसा कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। योगदान की बात करें, जिस तरीके से आप गांव के लिए कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रायपुर पटना गांव के लोग मानते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद गांव में विकास कार्य तेज हुए। सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे गांव की महिलाएं भी विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। योगी सरकार में महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। महसूस होता है, तो बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पहले हम बहन बेटे हो, बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत डर लगता था कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना तो न हो जाए। कोई डर नहीं लगता, हम जब चाहें तब निकल सकते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। विकास के बारे में बात की जाए तो बहुत अच्छा विकास है। पहले हमें चूल्हे पे धुआं के साथ रोटी बनानी पड़ती थी, अब हम गैस पे सुरक्षित रूप से खाना बनाते हैं। और लैट्रिन बाथरूम करने बाहर जाना पड़ता था, वो भी हमारे घर शौचालय है। रोड
की जोड़ने की बात की जाए कि जिस तरीके से रोडों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है रोडों की, मतलब अच्छे रोड बने हुए हैं, सारे गांव से सिटी तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए रायपुर पटना की, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, रायपुर पटना गांव की जहाँ तक बात है तो 2017 से पहले जो अव्यवस्थाएं थी, उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उससे काफी सुधार हुए। स्कूलों की साज सज्जा से लेकर के पढ़ाई लिखाई के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। और भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मिड डे मील वगैरह है, जैसे और भी राशन वगैरह है, उनको टाइम पर बंटना, ये सब व्यवस्थाएं चौकस हुई है। तब से इस सरकार में काफी सुधार हुआ है। अपेक्षा नई पीढ़ी की तो क्या सुधार है नई पीढ़ी के लिए? नई पीढ़ी में ये है कि लगातार जब ऊपरी सरकारी दबाव से शिक्षा विभाग पर प्रेशर बना करके जब ये कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए, तो सारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो सुधार होगा नई पीढ़ी में, और शिक्षित होंगे तो नई पीढ़ी सुधरेगी, संस्कारवान होगी, अच्छी होगी। कासगंज के दिहरी मिहारी और रायपुर पटना जैसे गांव की विकास गाथा बताती है कि योगी सरकार की नीतियां ग्रामीण विकास को किस तरह नई दिशा दे रही हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने से गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इन गांव में हुए बदलाव से ये स्पष्ट है कि सरकार का लक्ष्य केवल शहरों का विकास नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का संतुलित और समावेशी विकास है। ये प्रयास ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और एक नए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है, जहां हर गांव को विकास का एक नया अवसर मिल रहा है।